नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका कोडिंग हियर चैनल पर स्टेप बाय स्टेप CSS और मर्ज टैग ट्यूटोरियल्स सीखने के लिए। पिछली वीडियो में हमने फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी को समझा था और देखा था कि आइटम्स मल्टीपल लाइन में कैसे रैप होते हैं। आज हम एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी सीखेंगे, अलाइन आइटम्स। ये प्रॉपर्टी फ्लेक्स आइटम्स को क्रॉस एक्सिस के अलोंग अलाइन करने के लिए यूज होती है। तो चलिए समझते हैं अलाइन आइटम्स प्रॉपर्टी के बारे में अच्छे से डिटेल में। अलाइन आइटम्स का काम है फ्लेक्स आइटम को उनके कंटेनर के अंदर वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली अलाइन करना। आइटम्स वर्टिकली अलाइन तब होंगे जेकर हमारी फ्लेक्स डायरेक्शन रो है, और आइटम्स हॉरिजॉन्टली तब होंगे जब हमारे फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम है। यानी जो भी हमारा क्रॉस एक्सिस होता है अलाइन आइटम्स उसके अलोंग होते हैं। जब हमारा फ्लेक्स डायरेक्शन रो होता है तो हमारा क्रॉस एक्सिस टॉप से बॉटम होता है, और जब हमारे फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम होती है तो जो हमारा क्रॉस एक्सिस होता है वो लेफ्ट टू राइट होता है, कुछ इस प्रकार, या राइट टू लेफ्ट होता है। इस प्रॉपर्टी के थ्रू हम इजीली अपने आइटम्स को स्टार्ट, एंड, सेंटर या बेस लाइन पर अलाइन करा सकते हैं। चलिए अब इसकी वैल्यूज़ को एक एक करके प्रैक्टिकल के साथ समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं अलाइन आइटम्स फ्लेक्स स्टार्ट। इस वैल्यू का यूज़ करने पर सारे आइटम्स क्रॉस एक्सिस के स्टार्टिंग पॉइंट पे अलाइन हो जाते हैं। अगर डायरेक्शन रो है तो आइटम्स कंटेनर के टॉप में चिपक जाएंगे। अगर डायरेक्शन कॉलम है तो आइटम्स लेफ्ट साइड पे चिपक जाएंगे। तो चलिए अब हम इसको प्रैक्टिकल के साथ समझते हैं अच्छे से। तो ये है हमारा पिछली वीडियो का कोड, हम इसी में चेंजेस करते हैं और आ जाते हैं हमारे style.css फाइल में। और यहाँ पे हम पहले फ्लेक्स डायरेक्शन रो कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे हम रो कर लेते हैं। और यहाँ पे जो फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी लिखी है इसके अंदर हम वैल्यू लिख देंगे रैप। और अब हम लिखेंगे न्यू प्रॉपर्टी अलाइन आइटम्स, और इसमें हम पहली वैल्यू पास करेंगे फ्लेक्स स्टार्ट। और अब हम सेव करेंगे और ब्राउज़र में हम रिफ्रेश करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे कंटेनर की डायरेक्शन रो है, मीन्स फ्लेक्स डायरेक्शन रो है, तो इसलिए आइटम्स कंटेनर के टॉप में चिपक गए हैं। अगर हम फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर देते हैं तो देखते हैं क्या चेंजेस आता है। यहाँ पे हम फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम लिखते हैं, पहले सेव करेंगे और यहाँ पे करेंगे रिफ्रेश। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे ही हमने फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम लिखा है तो सारे आइटम्स लेफ्ट साइड से चिपक गए हैं। यहाँ पे हम फ्लेक्स रैप को कमेंट आउट कर देंगे, सेव करते हैं और यहाँ पे करेंगे रिफ्रेश। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सारे आइटम्स लेफ्ट साइड चिपक चुके हैं। कहाँ पे चिपके हैं? क्रॉस एक्सिस के बेस पे। डायरेक्शन क्या है, मीन्स कंटेनर की डायरेक्शन क्या है, वो है हमारे कॉलम। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हमने फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम दिया है प्रॉपर्टी वैल्यू। सारे आइटम्स लेफ्ट साइड अलाइन हो चुके हैं। तो अब हम बात करते हैं अलाइन आइटम्स फ्लेक्स एंड की। इस वैल्यू के यूज से आइटम्स क्रॉस एक्सिस के एंड पर अलाइन हो जाते हैं। जेकर रो डायरेक्शन है तो आइटम्स नीचे लाइन हो जाएंगे। अगर कॉलम डायरेक्शन है तो आइटम्स सारे राइट साइड में लाइन हो जाएंगे। चलिए अब हम इसको प्रैक्टिकल के साथ समझते हैं, करते हैं इसका प्रैक्टिकल। हमारे पहले ही फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम है तो यहाँ पे हम अलाइन आइटम्स एंड करते हैं, तो देखते हैं क्या चेंजेस होते हैं। सेव करेंगे और आउटपुट देखेंगे। पहले हमारे जो आइटम्स हैं वो फ्लेक्स के स्टार्ट पे है, मींस क्रॉस एक्सिस के लाइन पे स्टार्ट पे हैं। अब जब हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो राइट साइड पे आ चुके हैं, क्योंकि हमारे फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम है। अब हमारी क्रॉस एक्सिस कौन सी हो गई है? लेफ्ट टू राइट है। अगर हम इसकी डायरेक्शन रो कर देंगे तो देखते हैं क्या चेंजेस आते हैं। हम फ्लेक्स डायरेक्शन रो करके देखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं रो, सेव करेंगे और यहाँ पे करेंगे रिफ्रेश। तो आप यहाँ पे देख सकते हो अब हमने फ्लेक्स डायरेक्शन रो की है तो हमारा क्रॉस एक्सिस कौन सा हुआ है? क्रॉस एक्सिस हमारा हुआ है टॉप टू बॉटम। तो इसलिए अब जब हमने अलाइन आइटम्स को फ्लेक्स एंड दिया है तो ये सारे आइटम्स एंड पे आ चुके हैं। तो अब बात करते हैं अलाइन आइटम्स सेंटर प्रॉपर्टी वैल्यू की। सेंटर वैल्यू आइटम्स को क्रॉस एक्सिस के बिल्कुल बीच में अलाइन करती है। यानी सारे आइटम्स वर्टिकल सेंटर अगर रो है या फिर हॉरिजॉन्टली सेंटर अगर कॉलम है हो जाते हैं। ये वैल्यू बहुत कॉमनली यूज होती है रिस्पॉन्सिव लेआउट और मॉडर्न डिज़ाइन में। इसको प्रैक्टिकल के साथ समझते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब यहाँ पे हम अलाइन आइटम प्रॉपर्टी के अंदर वैल्यू पास करते हैं सेंटर, सेव करेंगे और ब्राउज़र में करेंगे रिफ्रेश। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारे आइटम्स हैं वो सेंटर पे आ चुके हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि हमने फ्लेक्स डायरेक्शन रो ली है और क्रॉस एक्सिस कौन सी है हमारे यहाँ पे? टॉप से बॉटम, इसलिए वो क्रॉस एक्सिस के सेंटर पे आ चुके हैं। जेकर हम यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम लिखते हैं, सेव करेंगे और यहाँ पे करेंगे रिफ्रेश।
तो आप यहाँ पे देख सकते हो अब हमारे आइटम्स सारे सेंटर पे आ चुके हैं यहाँ पे। तो अब हमारी क्रॉस एक्सिस कौन सी है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। तो अब बात करते हैं अलाइन आइटम्स बेस लाइन प्रॉपर्टी वैल्यू की। ये थोड़ा यूनिक होता है, बेस लाइन थोड़ा डिफरेंट बिहेवियर दिखाता है। इस वैल्यू के साथ सारे आइटम्स उनके टेक्स्ट कंटेंट के बेसलाइन के हिसाब से अलाइन हो जाते हैं। अगर आइटम्स के अंदर टेक्स्ट अलग अलग साइज का होगा तो वो लाइन के नीचे के बेस के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएंगे। ये तब यूज़फुल होता है जब हमें मल्टीपल फॉन्ट्स या फिर टेक्स्ट साइज के साथ अलाइन मेंटेन करना हो। तो इसको हम प्रैक्टिकल के साथ देखते हैं। एक बार यहाँ पे हम जो बैकग्राउंड ग्रीन दिया है इसके अंदर हम फॉन्ट साइज पास कर देंगे, थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे। जैसे हम यहाँ पे 3.5 EM कर देंगे, सेव करेंगे और ब्राउज़र में यहाँ पे करेंगे रिफ़्रेश। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसका फ़ॉन्ट साइज चेंज हो चुका है, सबसे बड़ा आ रहा है। एक बार हम इसके डायरेक्शन को रो कर देंगे और सेव करेंगे और यहाँ पे करेंगे रिफ़्रेश। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जिस आइटम का बैकग्राउंड कलर ग्रीन है और उसके अंदर हमने फ़ॉन्ट साइज सबसे ज़्यादा बड़ा पास किया है। और इस आइटम का हम हाइट भी चेंज कर देंगे। यहाँ पे हम इसकी हाइट को इंक्रीज़ कर देंगे, यहाँ पे हम हाइट पास कर देंगे। जैसे हम इसकी हाइट को पास करेंगे 300 पिक्सल, सेव करेंगे और यहाँ पे करेंगे रिफ्रेश। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसकी हाइट चेंज हो चुकी है, मीन्स सबसे बड़ी हाइट आ रही है। तो अब हम लिखेंगे अलाइन आइटम्स बेस लाइन। तो आप यहाँ पे देखना जब हम इसमें बेस लाइन प्रॉपर्टी वैल्यू पास कर देंगे तो यहाँ पे क्या चेंजेस आते हैं। यहाँ पे अब हम करेंगे रिफ्रेश। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो आइटम्स है ना ही स्टार्ट पे है, ना ही एंड पे है, ना ही सेंटर पे है। ये किस बेस पे है, ये है उसके जो अंदर कंटेंट लिखा है, मीन्स जो टेक्स्ट लिखा है उसके बेस पे ये अलाइन हो चुके हैं। जब हमें मल्टीपल आइटम्स को अलाइन करना हो उनके कंटेंट के बेस पे तो हम यूज़ करते हैं फ्लेक्स आइटम्स बेस लाइन प्रॉपर्टी वैल्यू। तो दोस्तों आज हमने अलाइन आइटम्स प्रॉपर्टी के बारे में सीखा, जिसमें फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड, सेंटर, बेस लाइन, ये सब प्रॉपर्टी वैल्यूज समझे। इस प्रॉपर्टी का यूज़ मोस्टली लेआउट अलाइनमेंट के लिए किया जाता है ताकि यूआई क्लीन और स्ट्रक्चर्ड दिखे। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अलाइन कंटेंट प्रॉपर्टी को डिटेल में समझेंगे जो मल्टीपल लाइंस के बीच में स्पेस कंट्रोल करने के लिए यूज़ होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी कोडिंग, कीप लर्निंग।